बजट के बारे में। आज का जो भविष्यलक्षी और दूरदर्शी बजट पेश किया गया है, उसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय वित्त मंत्री जी को बहुत ही अभिनंदन करूंगा, साधुवाद दूंगा। यह एक सर्वस्पर्शी और सर्वसमावेशी बजट है जो समाज के हर वर्ग को स्पर्श करता है, हर वर्ग के विकास की, उत्थान की, सुरक्षा की ये व्यवस्था करता है। विशेष रूप से हमारे समाज के 4 वर्गों, युवा, महिला, गरीब और किसान, इनकी बात विशेष रूप से की गई है और इनके 4 जो जातियां हम कहते हैं उनके कल्याण का विशेष रूप से इसमें प्रबंध किया गया है। साथ ही आप देखेंगे कि हमारी पूरी आर्थिक प्रवृत्ति को, जो हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं, उनको 9 भागों में विभाजित करके, 9 भागों में डिवाइड करके इस बजट पे फोकस्ड काम करने के लिए की बात कही गई है। उसमें पहला है कृषि, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर, फिर एम्प्लॉयमेंट एंड स्किलिंग, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सर्विसेज, अर्बन डेवलपमेंट, एनर्जी सेक्टर, रिसर्च और डेवलपमेंट। इस तमाम जो 9, आप किसी भी अर्थव्यवस्था या अर्थशास्त्री से आप बात करेंगे तो अगर इन 9 चीजों को अटेंड कर लिया जाए तो किसी भी देश की आर्थिक प्रगति को कोई रोक नहीं सकता। इन 9 क्षेत्रों में जो फोकस्ड काम करने की जो बात की गई है, उसके लिए मैं फिर से माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय वित्त मंत्री जी का साधुवाद करूंगा। 2 क्षेत्र इसमें ऐसे हैं जो मेरे अपने मंत्री के रूप में हमारे स्वयं के विभागों से संबंधित है, इसलिए मैं उन 2 की थोड़ी विशेष बात भी करना चाहूंगा। उदाहरण देते हुए, उदाहरण के रूप में नगर विकास या अर्बन डेवलपमेंट के क्षेत्र में कहा गया है कि 1 करोड़ नए शहरी आवास बनाए जाएंगे गरीबों के लिए। विपक्ष ने 60, 65, 70 साल तक जो शासन किया, उसमें आज भी करोड़ों लोग नगरीय और ग्रामीण दोनों ही क्षेत्रों में ऐसे हैं जिनके सिर पे छत नहीं है। किसी को ये नहीं सूझा था कि इनको मकान दिया जाए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने पूर्व के 2 कार्यकाल में और इस बार भी अपने तीसरे कार्यकाल के पहले ही बजट में एक बहुत बड़ा छलांग लगाते हुए 1 करोड़ शहरी मकान बनाने का उन्होंने इस बजट में प्रावधान किया, जिसके लिए मैं साधुवाद करता हूं। उसी तरह से जो हमारे अर्बन डेवलपमेंट में नई बातें, चाहे वो सीवरेज की हो, चाहे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की हो, 100 चुनिंदा शहरों में विशेष रूप से प्रयास करने की बात की गई है। हाट लगाने की बात की गई है कि जहां हमारे जो छोटे छोटे दुकानदार जो खाना पीना, समोसा, चाय और कुल्फी बेचने वाले वेंडर्स के लिए, छोटे रेहड़ी पटरी पे काम करने वाले लोगों के लिए भी विशेष रूप से इसमें बात की गई है। तो इस प्रकार अर्बन डेवलपमेंट के हर पासे को, और इस बात को मद्देनजर रखते हुए कि आने वाले दिनों में लगभग आधी आबादी शहरी क्षेत्रों में रहने वाली है, उसके चलते माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय वित्त मंत्री जी ने अर्बन डेवलपमेंट को उन 9 फोकस सेक्टर्स में, फोकस क्षेत्रों में लिया है। उसके लिए मैं उनका साधुवाद करूंगा। दूसरी बात कि हमारा जो दूसरा क्षेत्र है एनर्जी, उसमें भी एनर्जी सिक्योरिटी की बात करते हुए बजट में बहुत बड़ी बातें की गई हैं। न्यूक्लियर एनर्जी को पैदा करने की बात की गई है। वहीं सूर्य घर ऊर्जा जो है, हर घर सूर्य के नाम से लाई गई है, जिसमें हर व्यक्ति, हर मकान के ऊपर सौर ऊर्जा उत्पादन करके लोग उसमें आत्मनिर्भरता पावे और लोगों की बिजली मुफ्त बने, उसके लिए बात की गई है। साथ ही हमारे नवीन ऊर्जा के उत्पादन में, खास करके सौर ऊर्जा के उत्पादन में एक बड़ी चुनौती ये आ रही थी कि दिन में जो सौर ऊर्जा का उत्पादन बड़े पैमाने पर होता है, लेकिन दिन में सामान्यतया ऊर्जा की खपत थोड़ी कम हो जाती है क्योंकि घरों में उतनी आवश्यकता नहीं होती है। शाम को उसकी आवश्यकता होती है, शाम को सौर ऊर्जा पैदा नहीं होती है। तो उसके लिए पंप स्टोरेज की एक तकनीक आई है, उसके लिए पॉलिसी लेकर के आने की बात। हमारा विपक्ष जो है, कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी है, बहुजन समाजवादी पार्टी है, इन्होंने, कांग्रेस ने पूरे देश में 60 साल शासन किया। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी ने 25 वर्ष तक उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में शासन किया, जहां युवा वर्ग की विशेष उपलब्धि है। अगर इन लोगों ने युवाओं की चिंता किया होता तो आज हमारे उत्तर प्रदेश में, हमारे देश के हर कोने में
बड़ी फैक्ट्रियां खुली होती जहां लाखों करोड़ों लोग काम करते, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के काम हुए होते जो आज हो रहे हैं। आप देख सकते हैं कि एक्सप्रेसवेज बन रहे हैं, हाईवेज बन रहे हैं। इन हाईवेज और एक्सप्रेसवेज पे जब ये जो बनते हैं उसमें सीमेंट लगती है तो सीमेंट फैक्ट्रियां चल पड़ती हैं, स्टील लगती है, स्टील की कंपनियां चल पड़ती हैं। इन सारे क्षेत्रों में रोजगारी का निर्माण होता है। जो डायरेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन में निर्माण होता है वो तो होता ही है, लेकिन उसकी जो एंसिलरी काम होता है उसमें भी, चाहे सीमेंट की फैक्ट्री हो, चाहे स्टील की फैक्ट्री हो, इन तमाम चीज़ों पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। उसी प्रकार मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज पर भार दिया गया है। मैन्युफैक्चरिंग जब बढ़ेगी, सर्विसेज के क्षेत्र में जब देश प्रगति करेगा तो स्वाभाविक रूप से युवाओं को, नौजवानों को, स्किल्ड वर्कफोर्स को वहाँ रोजगार मिलेगा। किसान, कृषि में अगर क्षेत्र में ज़्यादा काम होगा, ज़्यादा प्रगति हम करेंगे, लोगों को, किसानों में, ग्रामीण क्षेत्र में जो युवा हैं उनको रोजगार मिलेगा। अर्बन डेवलपमेंट, जैसे मैंने कहा कि अगर वहाँ काम होगा, नए हाट बनेंगे, सीवरेज और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पे काम होगा, हमारे नए प्रधानमंत्री आवास बनेंगे। इन सारी गतिविधियों में, सारी प्रवृत्तियों में रोजगारी निर्माण जो है वो निहित है, उसमें हिडन है, और उसके जरिए लाखों करोड़ों लोगों को डायरेक्ट इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है। साथ ही इसमें ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की बात करके, रिसर्च और डेवलपमेंट की बात करके हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक नई दिशा दिया है रोजगार निर्माण को, कि सामान्य रूप से जो उपलब्ध काम है उनके साथ साथ नई दिशाओं में, नए क्षेत्रों में भी कैसे हम अपने युवाओं को रोजगारी देने का मार्ग प्रशस्त करें, उसके लिए भी इस बजट में बात कही गई है। विपक्ष को अगर ये बात समझ में आई होती तो हमारे देश का ये हाल नहीं होता, जो 75 साल के बाद भी हमें रोजगारी की चिंता करनी पड़ रही है, हमें युवाओं को काम में लगाने की चिंता करनी पड़ रही है। ये पुरानी सरकारों का, भाजपा के पहले की सरकारों का घोर निष्फलता, घोर असफलता है कि आज माननीय प्रधानमंत्री जी को इसके लिए इतने सारे उपाय करने पड़ रहे हैं। ये अच्छा कदम है, क्योंकि हमारे जो युवा प्रशिक्षार्थी होते हैं, कोर्स करके बाहर निकलते हैं, उसके बाद काम खोजने में और काम पाने में कई बार समय लग जाता है। उस दरमियान उनको स्वयं स्टाइपेंड दे करके उनको इंटर्नशिप हो, उनकी जो प्रतिभा है, उनकी जो स्किल है, जो उन्होंने सीखा है, चाहे बीटेक करके, चाहे पॉलिटेक्निक करके, उसमें और रिफाइनमेंट आवे। वर्क और काम करने के बाद उसमें किसी भी एकेडमिक जो एक्सरसाइज होती है उसमें और अनुभव आता है। उस दृष्टि से उनका ह्यूमन रिसोर्स का समाज में उपयोग भी होगा, और उनकी आजीविका की दृष्टि से भी उनको पैसा मिलने लगेगा, उनकी रोजगारी की दृष्टि से भी ये बहुत ही अच्छा कदम। मैंने वही कहा कि एम्प्लॉयमेंट और स्किलिंग में के क्षेत्र में बहुत ही दूरगामी परिणाम लाने वाला ये बजट है। मैं बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी का।